इस साल इस खेत में 1 लाख रुपए से कम उत्पादन नहीं होगा। मोइला सबसे बड़ी बीमारी है, खतरनाक है, खेत में कैंसर की तरह है मोइला। हाँ वो तो है। तो उसका इलाज भी बताओ। इस बार इस खेत में 20 क्विंटल सरसों बिल्कुल उत्पादन। जहाँ टोंक का नाम आता है वहाँ सरसों का नाम तो आएगा 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 वो तो। हाँ। यूरिया केवल इतना सा करता है, पौधे को अच्छे से ग्रोथ करवा देता है। ग्रोथ। और पूरी काली है, पूरे लड्डू बन चुके हैं। ये देखिए आपके पौधे का जो गैप है वो पूरी सरसों में एक समान है। हाँ एक समान है। और लेब अगर थोड़ी तेल की मात्रा बढ़ानी हो तो उसके साथ बिजाई के साथ हमें सरसों बीज के साथ सल्फर की मात्रा प्रयोग में 12 लाख रुपए 12 लाख पानी के लिए 12 लाख रुपए तो केवल आपने लाइन में खर्च कर दिया। लाइन में खर्च कर दिया। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनी जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आए हैं राजस्थान के टोंक जिले के ग्राम बड़ला के अंदर। गांव बड़ला की बात करें तो पूरा गांव सरसों की खेती पर निर्भर है। ऐसे मान लो कि अगर किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो वो 9 एकड़ में सरसों की खेती करता है। तो आज के हम इस कमाल की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे जैसे कि खर्च कितना आता है निराई गुड़ाई से लेकर कटाई तक, मंडी में आपको क्या रेट मिलता है। क्योंकि हमारे साथ है प्रधान जी, ये पिछले 10-12 सालों से सरसों की खेती कर रहे हैं। इनको जितना भी मालूम, इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको भी मालूम पड़ सके कि 1 एकड़ में सरसों की खेती से हम कितने रुपए मुनाफा कर सकते हैं। तो इस कमाल की वीडियो में अंत तक बने रहे। तो प्रधान जी, जो भी किसान भाई आपको सबसे पहले देख रहे हैं, अपना छोटा सा परिचय दीजिए किसान भाई को। राम राम किसान भाइयों, मैं प्रधान जाट, गाँव बड़ला, बड़ला, तहसील देवली, टोंक। टोंक। तो किसान भाइयों को हम सबसे पहले ये जानकारी देते हैं कि किसान भाई आजकल बहुत भ्रम में रहते हैं, बहुत सारी वीडियो देखते हैं। कोई बोलता है 1 एकड़ से 1 लाख रुपए की कमाई होती है, कोई बोलता है 1 एकड़ से 2 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। अगर सबसे पहले मिट्टी की बात करें तो गांव बड़ला की मिट्टी काली है, दोमट मिट्टी कह सकते हैं हम इसे। हाँ बिल्कुल। रेतीली मिट्टी तो नहीं है? नहीं नहीं, रेतीली नहीं है। और किसान भाई आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दूं, पानी की बड़ला के अंदर कोई कमी नहीं है। सुलपुर बांध है तो वहां से ये यहाँ तक पानी लेकर आते हैं। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ वहाँ से आप यहाँ पानी लेकर आते हो, 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो आपने लाइनें सभी ने जमीन में गाड़ रखी है। हाँ गाड़ तो रखी है। कितना खर्चा किया है सबसे पहले तो पानी के लिए आपने? पहले तो पानी के लिए तो अगर हम मान के चले तो 10-12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए 12 लाख पानी के लिए 12 लाख रुपए तो केवल आपने लाइन में खर्च कर दिया। लाइन में खर्च कर दिया 12 लाख रुपए। आज हम बात करेंगे केवल 1 एकड़ के बारे में कि 1 एकड़ से कितनी कमाई होती है, क्या खर्च रहता है। सबसे पहले बात करें, एवरेज भी बताएंगे, ये नहीं कि इस साल किस प्रकार है, पिछले साल कितना कमाई, एवरेज अनुमान से कि लगभग उस प्रकार का खर्चा रहेगा और इतनी कमाई हो जाती है। सबसे पहले निराई गुड़ाई की बात करें तो 1 एकड़ में निराई गुड़ाई का कितना खर्चा आ जाता है? वैसे हम अगर मान के चले तो निराई गुड़ाई का एक बार अकाई करनी पड़ती है, एक बार चुकाई करनी बिल्कुल। पड़ती है। उसके बाद में 2 कूली निकालनी पड़ती है। बिल्कुल। उसके बाद बीज मशीन से उड़ाई की जाती है। तो निराई गुड़ाई का 4 बार ट्रैक्टर खेत में चलता है। 4 बार चल गया। तो 1 एकड़ का कितना खर्चा होगा लगभग? 1 एकड़ का मान के चले तो हम नहीं तो 2500 या 3000 रुपये 1 एकड़ का। 3000 रुपये तो मात्र निराई गुड़ाई का खर्च हो गया। अब बीज की बात करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 2 से 2.5 किलो बीज होता है। हाँ। बीज कौन सी क्वालिटी का लेकर आते हो, क्या कॉस्ट रहती है बीज की? बीज की रहती है वैसे भी अगर हम थैली लेकर आए तो एक थैली 1000 रुपये की पड़ती है। यानी कि 1 किलो आता है एक थैली में। 2500 रुपये बीज का खर्च हो गया। 2500 रुपये बीज का खर्च हो गया। अब आप ये जानकारी दीजिए कि सर्वप्रथम जब आप बिजाई करते हो तो खेत में किस प्रकार की नमी रहनी चाहिए, वो भी जानकारी दें। बिजाई करते हैं उसमें नमी पूरी और फुल रहनी चाहिए। तो आप मोला के बिजाई करते हो या कई बार, इस बार तो बारिश अच्छी हुई है, इस बार भी आपने मोला या क्या? नहीं इस बार नहीं। इस बारिश अच्छी हुई है तो आपने डायरेक्ट बिजाई की है। डायरेक्ट बिजाई कर दी। अब खाद की बात करें, सबसे पहले डीएपी की बात करें। हाँ, तो 1 एकड़ में कितना डीएपी डाल देते हो आप? ये तकरीब 25 किलो डीएपी के आसपास। 25 से 30 किलो लगभग। 25 से 30 मान के चलो आप। डीएपी की क्या कॉस्ट आती है? डीएपी वैसे कट्टा मिल जाता है हमारे को 1400 1450 रुपये। 50 किलो का एक बैग 1500 रुपये। 1500 रुपये। तेल की मात्रा किस प्रकार रहती है आपके इलाके में? हमारे इलाके में रहती है, कंडीशन आती है 40 या 41। 41 लेब? 41 लेब। और लेब अगर थोड़ी तेल की मात्रा बढ़ानी हो तो उसके साथ बिजाई के साथ हमें सरसों बीज के साथ सल्फर की मात्रा प्रयोग मिल करते हैं। सर जो सल्फर रहेगा वो केवल तेल की मात्रा वो बढ़ाएगा। तो केवल जैसे ये पौधा हमारा। हाँ। तो इसमें जो जरूरी जो मात्रा होती है ना पोषक तत्व, पोषक तत्व, हाँ, तो वो संपूर्ण मिल जाते हैं उसको। संपूर्ण मिल जाती है और सल्फर इसकी पूरी पूर्ति कर देता है। अभी इस खेत को कितने दिन हुए? इस खेत को गए तकरीब 45 या 50 दिन हो गए। 45-50 दिन का। इसमें एक सिंचाई तो हो गई? एक सिंचाई हो गई। और
जैसा कि प्रधान जी मैं देख पा रहा हूँ खेत लहरा रहा है, सरसों झूम उठ रही है क्योंकि बहुत शानदार सरसों है। हाँ जैसे कि अभी छोटी है तो आपने जो इस बार ये सरसों की, और जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये देख रहा हूँ आपके पौधे का जो गैप है वो पूरी सरसों में एक समान है। हाँ एक समान है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह कम है किसी जगह ज्यादा है, तो इससे उत्पादन अच्छा मिलेगा अच्छा किसान मिलेगा। भाई। अब आती है पहली सिंचाई की बारी। पहली तो सिंचाई, सिंचाई कब करते हो आप? पहली सिंचाई करते हैं हम 35-40 दिन में, 35-40 दिन के अंदर। जब ये फूल बनने लग जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तब तो वो भी निर्भर रहता होगा कि बिल्कुल, अगर वो नमी खेत में नहीं है तो 25 दिन में भी करना पड़े, 20 दिन में भी करना पड़े। नमी नहीं है तो फिर 15 दिन में भी करना पड़ती है। तो किसान भाई को ये करना है कि हमारा कि नमी चेक करें एक बार जब नमी भी वो पहली सिंचाई करते हैं। बिल्कुल। दूसरी सिंचाई कब करते हो? दूसरी सिंचाई करते हैं हम 75 से 80 दिन में। 75 से 80 दिन में। कितनी बार सिंचाई करते हो? 2 आप बार। 2 बार ही करते हो केवल? 2 बार ही। और जिनके पास पानी की आपूर्ति ज्यादा है वो 3 बार कर सकते हैं? नहीं, जरूरत हो तो कर दो, वैसे 2 बार काफी है। वरना फिर वो पाले में आ जाएगी। पाले में आ जाती, वो आखिरी में ये क्या है कि पौधा टूटने लग जाता है तो उसमें उत्पादन क्षमता कम पड़ जाती है। तो यानी कि जितनी सरसों को जरूरत है उतना ही सिंचाई करें। हाँ उतनी सिंचाई करें। और जिनके पास रेतीली जमीन है, नमी तो टिकती नहीं है फिर जमीन में, तो वो 4-5 बार कर सकते हैं? उसके लिए 3 या 4 बार हो जाती है उसमें। 3 से 4 बार हो जाती 3 है। से 4 बार। अभी अपनी सरसों की बात करें, हाँ। अपने खेत की, तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल काली मिट्टी है। बिल्कुल काली मिट्टी है। और ये देखिए पूरे लड्डू बन रहे हैं। कितने दिन हुए सिंचाई किए हुए? 10 दिन हो गए इसमें। 10 दिन। 10 दिन में फिर भी इतनी नमी है, रहेगी। यानी कि पानी टिकता है आपके खेत में? पानी टिकता है। ये देखिए दोस्तों 10 दिन हो गए, ये देखिए। और मिट्टी देखिए पूरी काली है, पूरे लड्डू बन चुके हैं, ये देखिए। तो फिर तो आपको थोड़ा बहुत खर्चा भी बच जाता है काली मिट्टी से। ये भी फायदा होता है कि नमी ज़्यादा टिकती है। नमी ज़्यादा 3-4 बार टिकती है। सरसों में सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस अगर मिट्टी की बात करें तो इसमें 2 सिंचाई बहुत ज़्यादा है। 2 सिंचाई भी बहुत ज़्यादा है। हाँ काफ़ी है। अगर पहले नमी खेत के अंदर क्या है कि वो ज़्यादा दिन टिक जाती है, अब 10 दिन तो आपने सिंचाई किए हुए हो गए, फिर भी इतनी नमी है, तो ये 70-80 दिन तक तो बहुत आसानी के साथ रहेगी। बहुत आसानी के साथ। दूसरी सिंचाई 75 से 80 दिन में करते हो? 75 से 80 दिन में। एक बार सिंचाई का कितना खर्च आता है? एक बार सिंचाई 1 एकड़ में आता है तकरीब 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे आपके जो लाइन में पाइप हो वो कितने पाइप? वो है 1100 पाइप। तो हमने बात की कि आप अभी लाइन से ला रहे हो, हाँ ला रहे हैं। किसी किसान के पास फार्म पॉन्ड है, नज़दीक चल रहा है, किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो मोटर से सिंचाई कर रहा है, किसी के पास नहरें भी आ रही हैं। हाँ, तो मोटा मोटा खर्च बताओ कि सिंचाई के अंदर जो बिजली का माने चाहिए, अपने नज़दीक फार्म पॉन्ड है, आप 900-800 पाइप से पानी ला रहे हो, आपका खर्चा ज़्यादा है, तो मोटा मोटा कितना खर्चा हो जाता है? मोटा मोटा खर्चा अगर हम मान के भी चले तो भी 1800 या 2000 रुपये। 2000 रुपये मात्र, यानी कि हम मान लेते हैं 2000 रुपये डीजल के जाएगा। हाँ। और यूरिया कितना डालते हो? यूरिया हम 1 एकड़ में 2 बैग। 1 एकड़ में 2 बैग। 2 बैग 41 किलो का 1 बैग आता है यूरिया का। यूरिया क्या काम करता है वो भी आप जानकारी दीजिए। यूरिया इसमें जो और कुछ पोषक तत्वों की कमी रहती है, जैसे कि सरसों की ग्रोथ बढ़ाता है, और जो ये हरी भरी है वो केवल यूरिया का कमाल है। यो केवल यूरिया का ही कमाल है। यूरिया केवल इतना सा करता है, पौधे को अच्छे से ग्रोथ करवा देता है, और बाकी जो पोषक तत्व रहते हैं उनका काम रहता है पाले से बचाना। जैसे कि आपने बताया सल्फर में तेल की मात्रा बढ़ाना। तो यूरिया कितने का आता है? यूरिया 300 रुपये आता है 1 बैग, यानी 600 रुपये आपके ये हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कटाई की। तो उसमें आपको भी पता है कि कटाई में लेबर का बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहता है, और समय पर लेबर भी नहीं मिल पाती समय तो पर। 2 एकड़ में अभी लेबर की रेट ज़्यादा है, कई जगह तो 500-700 रुपये तक है। वो खर्च मानते हैं लेबर का 400 रुपये। तो कटाई के अंदर कितने लेबर की ज़रूरत पड़ेगी? वैसे 1 एकड़ में 8 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। 8 आदमी। और उसको इकट्ठी करने के लिए वो उसी में आ जाता है। उसी में, यानी कि 3200 रुपये, 3200 रुपये मान लेते हैं मोटा। 3000 रुपये इसके कटाई के और इकट्ठी करने के। अब सबसे महत्वपूर्ण अपना टॉपिक रहता है कटाई के इकट्ठी करने के बाद थ्रेसर, हार्वेस्टिंग। तो थ्रेसर को बुलाना पड़ेगा। थ्रेसर को बुलाना तो पड़ेगा। वो क्या चार्ज लेता है 1 घंटे की? वो घंटे के हिसाब से नहीं चलता, हमारे इधर कुंटल के हिसाब से चलता है। हाँ, तो भी जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने मशीनरी की बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है तो 1 घंटे के 1200 से 1300 रुपये लेते हैं। तो और मशीन का एवरेज रहता है 1 घंटे के अंदर, अगर सरसों ज़्यादा सूखी हुई है तो 15 क्विंटल तक भी निकाल देता है, 20, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर ये सरसों निकाल देगा। 1.5 घंटे के अंदर निकाल देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण भूसे की बात करने, तो आप भूसा बेचते हो
उससे भी प्रॉफिट आता है, या भूसा उठा के कहीं दूसरी जगह डालते नहीं, हैं? हमारे इधर क्या है कि भूसा को बेचा ही जाता है। आपकी तरफ भूसा को बेचा बेचा जाता है, जाता है। तो क्या रेट में बिक जाता है? वो तो सरसों के वो ऊपर भी निर्भर करता है। नहीं, सरसों के ऊपर नहीं, वो तो बस ऐसे ही लेते हैं, एकड़ के हिसाब से लेते हैं वो तो एक काम करते हैं हम, जो भूसा का खर्च वो थ्रेसर वाला निकाल देगा, वो तो निकाल उसको देंगे। हम हटा देते हैं, हम्म। क्योंकि आप भूसा बेचते हो और लगभग लगभग संपूर्ण जगह भूसा बिकता ही है। बिकता ही है। अपन जो थ्रेसर का खर्च जोड़ रहे हैं, वो थ्रेसर का खर्च भूसे में निकाल देते हैं। हाँ, वो निकाल देते हैं उसको। तो प्रधान जी, हमने अभी खर्चे की बात की, तो आपने 3000 रुपये निराई गुड़ाई के बताए, 2500 रुपये आपने बीज के बताए, 900 रुपये आपने DAP के बताए, 600 रुपये आपने यूरिया के बताए, और डीजल की बात करें तो 2000 रुपये आपने डीजल के बताए, और लेबर का खर्चा आपने बताया 3000 रुपये। तो कुल मिला के 1 एकड़ में किसान भाइयों का खर्चा रहने वाला है 10 से 11,000 रुपये। जहाँ टोंक का नाम आता है वहाँ सरसों का नाम तो आएगा। आएगा आएगा वो तो। हाँ, तो आप कर रहे हो, आप 10 सालों से सरसों की खेती कर रहे हो, बिल्कुल। तो अब आपको ये जानकारी देनी है इस बार क्या पैदावार हुई, पिछली बार क्या पैदावार हुई, उससे मतलब नहीं है। हम 2014 से बात कर रहे हैं, 2024 चल रहा है, आपको 10-11 साल हो गए, आपने 10 सालों तक सरसों की खेती की है, तो आपका अनुमान क्या कहता है? कई बार क्या उत्पादन हो रहा है, अभी क्या उत्पादन हुआ, पिछली बार क्या उत्पादन, एवरेज बताइए, एवरेज, जिससे कि उनको अनुमान मिल सके कि क्या एवरेज रहता है सरसों में, 1 एकड़ के कितने क्विंटल होते हैं। 1 एकड़ की अगर जैसे हम ये सरसों देख रहे हैं जो, इसमें 1 एकड़ में आराम से 18 से 20 कुंटल सरसों इस बार इस खेत में 20 क्विंटल सरसों बिल्कुल उत्पादन। प्रधान जी सच बोलेगा, क्योंकि मैं आपके किसान आएंगे, हम जब ये इस खेत का हार्वेस्टिंग होगी, थ्रेसर आप चलाओगे, तो हम आएंगे और क्विंटल देखेंगे कि कितने कट्टे बोरे आपके जब इसमें हार्वेस्टिंग होगी ना, तब आपको ही बुलाएंगे। पिछली बार क्या उत्पादन हुआ था इस खेत में? पिछली बार 18 कुंटल था इसमें। पिछली बार, उससे पिछली बार, उससे पिछली बार शायद 19 कुंटल था। 20 के ऊपर भी गया कभी? कभी गया 20 के ऊपर। कितना गया? वो निकला था उस टाइम 2016 के अंदर 22.5 कुंटल। 22.5 क्विंटल बिल्कुल, 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। अब करते हैं सबसे मजेदार बात, रेट क्या मिलती है सरसों की? सरकार की अगर हम रेट मान के चले तो MSP इस साल भी 5450 रुपये थी। 5450 रुपये MSP। आपने 10 सालों में सबसे ज्यादा कौन सी कीमत पे सरसों की बिक्री की? सबसे ज्यादा हमने की थी 2021 के अंदर 7200 रुपये कुंटल। 72, 7200 रुपये। 7200 रुपये। और सबसे कम में तो जैसे मैं 2014 से खेती कर रहा हूँ, तो उस टाइम तो शुरुआत के टाइम तो 3800 या 4000 रुपये कुंटल थी। 3800 या 4000 रुपये क्विंटल थी। 2015 के बाद में रेट बढ़ता जा रहा। चलो छोड़ो, हम तो MSP को भी छोड़ते हैं। 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 कितने में भी बेची हो, 5,000 रुपये अनुमान लेते हैं। हाँ, औसतन 5। 20 क्विंटल का हो गया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। मोइला सबसे बड़ी बीमारी है, खतरनाक है, खेत में कैंसर की तरह है मोइला। हाँ, वो तो है। तो उसका इलाज भी बताओ। उसका तो उसमें दवाई स्प्रे करनी पड़ती है। स्प्रे करनी पड़ती है। वो जो भी कंपनी होगी उस हिसाब से वो किसान भाई अलग अलग एरिया में अलग अलग से करते हैं। तो आपके अनुसार 1 लाख रुपए का उत्पादन होता है 1 एकड़ में। इस साल इस खेत में 1 लाख रुपए से कम उत्पादन नहीं होगा। यानी कि इस बार इस 1 एकड़ के खेत में 1 लाख रुपए से कम का उत्पादन नहीं होगा। नहीं होगा। आएंगे हम आपके पास, बिल्कुल बुलाएंगे आपको। और खर्चा 11,000 से भी ज्यादा नहीं होगा। हाँ, 11,000 खर्चा तो आपने वैसे, जैसे कि आपका डीजल विजल में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 12 लाख रुपए खर्च करके इतनी दूर से पानी ला रहे हो, तो फिर उसमें थोड़ा बहुत खर्चा तो बढ़ेगा ही। तो लेकिन अनुमान से 11,000 रुपए खर्च। हाँ, बिल्कुल। मोटा खर्च मान ले 15,000 रुपए, दिल खोल के खर्च करें। दिल खोल के है वो 15,000 क्योंकि एक ही फसल राजस्थान के अंदर है सरसों, कम खर्चे में ज्यादा पैसे कमाने वाली, ज्यादा उत्पादन, बिना किसी खर्चे के, और ना टेंशन, ना ज्यादा झंझट। तो किसान भाइयों, प्रधान जी ने कितनी शानदार जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्रधान जी के लिए एक लाइक बनता है, और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि किसान भाइयों हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। आपको किस खेती पे वीडियो चाहिए, जीरे के बारे में, जौ के बारे में, गेहूं के बारे में, और भी किसी प्रकार की खेती में अगर आपको संपूर्ण डिटेल के साथ कि एक कितना खर्चा आता है, कितना उत्पादन ले सकते हैं, तो आप कमेंट करिए कौन सी फसल के बारे में वीडियो बनाए। और जो आपके इलाके में अगर कोई सफल किसान हो, खेती कर रहा हो, तो हमें आप जानकारी दे, तो हम उनके पास विजिट करके उनकी द्वारा दी गई जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान, जय किसान।